नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक पढ़ेंगे, जनसंपर्क, साधन और संचार। तो सबसे पहले हम लोग जनसंपर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर साधन क्या क्या, फिर उसके बारे में, फिर संचार और डिस्कस करेंगे। ज़्यादा समय न खराब करते तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मास मीडिया यानी जनसंपर्क के साधन टेलीविज़न, समाचार पत्र, फिल्में, रेडियो, विज्ञापन, सीडी आदि ये बहुत बड़ी जनसंख्याओं को प्रभावित करते हैं। समाज पर इसके दूरगामी है। इसमें विशाल पूंजी, संगठन तथा औपचारिक प्रबंधन की आवश्यकता है। मास मीडिया हमारे दैनिक जीवन का एक अंग है। आधुनिक मास मीडिया का आरंभ कब हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली आधुनिक मास मीडिया की संस्था का प्रारंभ प्रिंटिंग प्रेस के विकास के साथ हुआ। ये तकनीक सर्वप्रथम जोहन गुटेनबर्ग द्वारा 1440 में विकसित की गई। औद्योगिक क्रांति के साथ ही इसका विकास हुआ। समाचार पत्र जन जन तक पहुंचने लगे। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग परस्पर जुड़ा हुआ महसूस करने लगे और उनमें हम की भावना विकसित हो गई। इससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ और लोगों के बीच मैत्री भाव उत्पन्न होने लगे। इस प्रकार एंडरसन ने राष्ट्र को एक काल्पनिक समुदाय मान लिया है। औपनिवेशिक काल में मास मीडिया भारतीय राष्ट्रवाद का विकास उपनिवेशवाद के विरुद्ध उसके संघर्ष के साथ गहराई से जुड़ा है। औपनिवेशिक सरकार के उत्पीड़क उपायों को खुलकर विरोध करने वाली राष्ट्रवाद प्रेस ने उपनिवेश विरोधी जनमत जागृत किया गया और फिर उसे सही दिशा भी दी। औपनिवेशिक सरकार ने राष्ट्रवादी प्रेस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। रेडियो पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व में था। उस पर राष्ट्रीय विचार अभिव्यक्त नहीं किए जा सकते थे। राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्थन देने के लिए केसरी, मराठी, मातृभूमि, पलायन, अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेजी छपना प्रारंभ हुई। स्वतंत्र भारत में मास मीडिया हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मीडिया को लोकतंत्र के पहरेदार की भूमिका दी। ये लोगों को राष्ट्र विकास तथा आत्मनिर्भरता की भावना भरे सामाजिक कुरीतियों को दूर करने को कहा। औद्योगिक समाज को तर्कसंगत तथा आधुनिकता की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। मीडिया के प्रकार मीडिया के दो प्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 1920 में कलकत्ता तथा चेन्नई से हैम्ब्रा कास्टिंग क्लब ने भारत में शुरू किया। शुरू में केवल 6 स्टेशन थे। समाचार पत्र प्रसारण आकाशवाणी द्वारा तथा मनोरंजन कार्यक्रम विविध भारतीय चैनल द्वारा प्रसारित होते थे। 1960 के दशक में हरित क्रांति के कार्यक्रम प्रसारित किए गए। इसके साथ ही बाद में ज़रूरत के अनुसार राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरों पर सेवाएं शुरू की गई। टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 1959 में ग्रामीण विकास की भावना के साथ इसकी शुरुआत हुई। 1975-76 के उपग्रह की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया गया। दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर तथा अमृतसर में केंद्र बनाए गए। इसके बाद कोलकाता, चेन्नई तथा जालंधर केंद्र शुरू किए गए। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को शुरुआत वाणिज्यिक विज्ञापनों से लोकप्रियता को बढ़ावा दिए। हम लोग और बुनियाद जैसे सॉप ओपेरा प्रसारित किए गए। सॉप ओपेरा वे धारावाहिक जो टीवी पर साल दर साल प्रसारित होते रहते हैं जब तक टीवी चैनल उन्हें ख़त्म नहीं करते। मुद्रण माध्यम प्रिंट मीडिया शुरू में सामाजिक आंदोलन, फिर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी। 1975 में सेंसरशिप व्यवस्था तथा 1977 में पुनः बहाली। इसके प्रभाव आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर महत्वपूर्ण है। उदाहरण समाचार पत्र, पत्रिका आदि का। भूमंडलीकरण तथा मीडिया 1970 तक भारत के नियमों का पालन किया गया। इसके बाद बाजार तथा प्रौद्योगिकी आदि ने रूप बदल दिया है। भूमंडलीकरण के कारण प्रिंट मीडिया, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में परिवर्तन हुआ। मुद्रण माध्यम प्रिंट मीडिया नई प्रौद्योगिकियों ने समाचार पत्रों के उत्पादन और प्रसार को बढ़ावा दिया। बड़ी संख्या में चमकदार पत्रिकाएं
भी बाजार में आ गई हैं। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। कारण 1, साक्षर लोगों में वृद्धि। 2, छोटे कस्बों और गाँवों में पाठकों की आवश्यकता गहरी पाठकों से भिन्न होती है। भारतीय समाचार पत्र इसे पूरा करते हैं। टेलीविज़न 1991 में भारत में केवल एक ही राज्य नियंत्रण टीवी चैनल दूरदर्शन था। अब गैर सरकारी चैनलों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। 1980 के दशक में एक और जहां दूरदर्शन तेज़ी से विकसित हो रहा था, वहीं केवल टेलीविज़न उद्योग भी भारत के बड़े बड़े शहरों में तेज़ी से पनपता जा रहा था। बहुत से विदेशी चैनल जैसे सोनी, स्टार प्लस, स्टार नेटवर्क आदि पूर्ण रूप से हिंदी चैनल बन गए। अधिकांश चैनल हफ्ते में 7 दिन और दिन में 24 घंटे चलते हैं। रियलिटी शो, वार्ता प्रदर्शन, हंसी मजाक के प्रदर्शन बड़ी संख्या में हो रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति, बिग बॉस, इंडियन आइडल जैसे वास्तविक प्रदर्शन दिन लोकप्रिय होते जा रहे थे, मतलब दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होते जा रहे थे। रेडियो 2000 में आकाशवाणी के कार्यक्रम भारत के सभी 2/3 घरों में सुने जा सकते थे। 2002 में गैर सरकारी स्वामित्व वाले FM रेडियो टेलीविज़न स्टेशनों की स्थापना से रेडियो पर मनोरंजन के कार्यक्रम में बढ़ोतरी हुई। ये श्रोताओं को आकर्षित कर उनका मनोरंजन करते थे। FM चैनलों को राजनीतिक समाचार बुलेटिन प्रसारित करने की अनुमति नहीं है। अपने श्रोताओं को लुभाने के लिए दिन भर हिट गानों को प्रसारित करते हैं, जैसे रेडियो मिर्ची। 2 फिल्मों रंग दे बसंती और मुन्ना भाई में रेडियो को संचार के सक्रिय माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया। भारत में FM चैनलों को सुनने वाले घरों की संख्या में स्थानीय रेडियो द्वारा नेटवर्कों का सिम ले लेने की विश्वव्यापी प्रवृत्ति को बदल दिया। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, जनसंपर्क साधन और संचार के बारे में। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।